हम लोग अगर कॉन्ट्रास्ट एजेंट की बात करते हैं, और हमने प्रीवियस क्लास में आपको बहुत सारे कॉन्ट्रास्ट एजेंट के बारे में बताया, तो चूंकि मैंने बहुत सारे कॉन्ट्रास्ट एजेंट के बारे में तो बताया, ठीक है, लेकिन ये जितने भी कॉन्ट्रास्ट एजेंट होते हैं उनको एक कैटेगरी में रखा गया, जिसको हम लोग कहते हैं, वो सारे कॉन्ट्रास्ट एजेंट को हम लोग ड्रग्स कह सकते हैं। अब सवाल होता है कि ये ड्रग क्या चीज है, व्हाट इज ड्रग, ठीक है, एंड व्हाट इज मेडिसिन। एक्चुअली में ये जो कॉन्ट्रास्ट एजेंट है, आप फार्माकोलॉजी की अगर किताब उठाते हैं, तो उस बुक में आपको कॉन्ट्रास्ट एजेंट मिलेगा, ठीक है, उसके कंपोजिशन भी मिलेंगे, सारी चीज मिलेगी, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये फार्माकोलॉजी का है, और फार्माकोलॉजी में ड्रग की पढ़ाई होती है। फार्माकोलॉजी में जो भी चीज होता है वो क्या होता है, वो सारे के सारे चीज जो है ड्रग ही होते हैं। तो ये जो कॉन्ट्रास्ट एजेंट है इसको हम लोग ड्रग मानते हैं। कॉन्ट्रास्ट एजेंट इज अ टाइप ऑफ ड्रग। और तो सबसे पहला हम ये बता देते हैं कि ड्रग क्या होता है। ड्रग वो फॉरेन मटेरियल होता है जिसको मनुष्य के शरीर में डाला जाए या पेशेंट के शरीर में डाला जाए, ठीक है ना। ड्रग इज इंट्रोड्यूस्ड इनसाइड ह्यूमन बॉडी। ड्रग इज द फॉरेन मटेरियल which is introduced inside human body either to treat or to diagnose or to make your patient unconscious, ठीक है। तो अनकॉन्शियस कैसे होता है, एनेस्थेसिया देने से, जिसको हम लोग कहते हैं एनेस्थेटिक ड्रग। तो ड्रग का मतलब ये होता है कि वो चीज जिसको देने से किसी व्यक्ति को या तो बेहोश किया जाए या उसको इलाज किया जाए या उसको डायग्नोस किया जाए, उसको हम लोग क्या कहेंगे, ड्रग कहेंगे। उसी तरीके से आप समझ लीजिए कि आपका कॉन्ट्रास्ट एजेंट ड्रग के श्रेणी में आ गया, क्योंकि ये डायग्नोसिस करने में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। पैथोलॉजी में एक जांच होती है जिसको हम लोग कहते हैं मॉन्टुक्स टेस्ट। मॉन्टुक्स टेस्ट में क्या है, टीबी का जांच है जिसमें एक टीका टाइप का दे दिया जाता है, हाथ में ट्यूबरकिल बनता है, तो वो भी एक ड्रग है, ठीक है। अब रहती है बात कि तब मेडिसिन क्या होती है। तो जितनी भी मेडिसिन है वो सारी की सारी ड्रग से ही में आती हैं, लेकिन मेडिसिन स्पेशली इस्तेमाल किया जाता है पेशेंट को ट्रीट करने के लिए। हेलो, हाँ 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 पूछिए। हाँ 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 हाँ, नहीं 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 नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ओके, समझा। तो उसको हम लोग ड्रग कहते हैं। अब देखिएगा, आपको मैंने कॉन्ट्रास्ट एजेंट के बारे में बताया। कॉन्ट्रास्ट एजेंट क्या होता है, कॉन्ट्रास्ट एजेंट एक ऐसी फॉरेन मटेरियल होती है जिसको शरीर के भीतर डालने पर अंदर की डेंसिटी बढ़ जाएगी। जिस भी हॉलो कैविटी में डालिए, चाहे स्टमक में डालिए, चाहे इंटेस्टाइन में डालिए, चाहे लार्ज इंटेस्टाइन में डालिए, चाहे स्प्लीन में डालिए, चाहे हार्ट में डालिए, चाहे ब्लड वेसल में डालिए, चाहे स्लाइवरी ग्लैंड में डालिए, चाहे आंख में यहाँ पे डाला जाए, है ना, जिसको हम लोग कहते हैं आंख में भी डाला जाता है यहाँ पे, ठीक है। डैक्रोसिस्टोग्राफी के नाम से उसको जाना जाता है। यहाँ पर के डक्ट को देखा जाता है, ठीक है, लैक्रिमल डक्ट को देखा जाता है। तो ये सारे जगह पे जहां भी डाले, इवन रीढ़ के हड्डी के भीतर भी डाल दिया जाता है कॉन्ट्रास्ट एजेंट को, जिसको हम लोग कहते हैं माइलोग्राफी, रीढ़ के हड्डी के भीतर का देखने का। और जब आप कॉन्ट्रास्ट एजेंट पढ़ते हैं तो आप ये मत सोचिए कि ये एक्सरे की चीज है, ये सीटी स्कैन की भी चीज है।
जिस कॉन्ट्रास्ट एजेंट को एक्सरे करने के दौरान डाला जाता है, सेम कॉन्ट्रास्ट एजेंट को सीटी स्कैन करने के दौरान भी डाला जाएगा। बस डिफरेंस ये हो जाता है, सीटी स्कैन एक्सरे से थोड़ा एडवांस है, वो 3D इमेज ले सकती है, एक्सरे 3D इमेज नहीं ले सकता है। लेकिन उसी सिद्धांत पे, उसी प्रिंसिपल पर सीटी स्कैन भी काम कर रही है, उसको भी डेंस पार्ट को वो ज्यादा चमकीला दिखाती है। तो कॉन्ट्रास्ट एजेंट इमेज को इनहेंस करता है ना। तो कॉन्ट्रास्ट इनहेंसमेंट सीटी होती है ना, CECT, कॉन्ट्रास्ट इनहेंसमेंट। कॉन्ट्रास्ट डाल के इमेज को बेहतर किया और सीटी स्कैन किया, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था कि जो भी हमारा जो ये कॉन्ट्रास्ट एजेंट होगा, ये पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, ठीक है। अब एक चीज और बताया था कि हम सिर्फ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में बेरियम सल्फेट का इस्तेमाल करते हैं, है ना, और दूसरे जगह के लिए हम लोग आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट मीडियम का इस्तेमाल करते हैं। ये सारी चीज मैंने ओवरऑल बता दिया था। अब आपके सिलेबस में देखिएगा कि टॉपिक है कि रूट ऑफ कॉन्ट्रास्ट एजेंट। तो चूंकि ये एक ड्रग की तरह है ना, और ड्रग डालने के कई रूट होते हैं, ड्रग डालने के कई रूट होते हैं, लेकिन हर ड्रग को हर रूट में नहीं डाला जाता, हर ड्रग को हर रूट में बिल्कुल नहीं डाला जाता है। लेकिन इससे संबंधित जो रूट्स है वो मैं बताऊंगा। जैसे कि कोई भी दवा को आंख में डालते हैं तो उसको कहते हैं ऑकुलर रूट, है ना। कान के अंदर डालते हैं, ऑडिटरी मिएटस के अंदर भी डालते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ कॉमन रूट है जिसका इस्तेमाल दवा डालने के लिए भी और कॉन्ट्रास्ट एजेंट डालने के लिए भी दिया जाता है। जो सबसे इजीएस्ट है, जो सबसे इजीएस्ट है, आसान है, वो है इंट्राओरल। जब हम दवा को, कोई पैरासीटामोल की दवा है, पेट सर में दर्द हुआ, मुंह में लिया, ऐसे पानी पी लिया, पता भी नहीं चला, उसके लिए कोई एक्सपर्ट भी नहीं आया, लेकिन आपके शरीर में वो दवा चली गई। तो इजी रूट कौन है? इंट्राओरल, ओरल कैविटी से दवा को लेकर के। कॉन्ट्रास्ट एजेंट को भी इंट्राओरली दिया जाता है, ठीक है। चलिए हम देखते हैं यहाँ पर क्या क्या रूट्स दिया हुआ है ड्रग का, और उसमें कौन कौन सा रूट हमारे एक्सरे के लिए यूजफुल है और कौन सा रूट हमारे एक्सरे के लिए यूजफुल नहीं है, ठीक है। चलिए यहां पर देखते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल रूट। हम लोग बेरियम सल्फेट का जो इस्तेमाल करते हैं, है ना, एक मिनट रुकिएगा। ठीक है, जाना है, ठीक है, जाइए। पता लिख दिया है ना, तो मैं कल समझा दूंगा उसको। कल सैटरडे है, कल आइए। कल कितने बजे आइएगा? इसी टाइम में आइएगा, ठीक है, देंगे, ठीक है। रूट हो जाते हैं, एक रूट होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं ओरल रूट। ओरल रूट यानी कि मुंह से दवा को जो लिया जाता है वो क्या होता है? इंट्रा ओरल रूट होता है। तो यहाँ पर ओरल रूट का इस्तेमाल किया जाएगा। यहाँ पे कौन से रूट का इस्तेमाल किया जाएगा? ओरल रूट का। लेकिन ये जो बकल रूट है, बकल रूट का हम लोग इस्तेमाल यहाँ पर नहीं करते हैं, ठीक है। वो हार्ट उठ की कोई दवा होती है, उसको देने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जो टंग के नीचे रखा जाता है वही ना? हाँ हाँ हाँ, जुबान के नीचे, टंग के नीचे रखा जाता है। जैसे किसी के हार्ट में अगर प्रॉब्लम हो जाता है ना, हार्ट में किसी को प्रॉब्लम होता है, तो हमारा जो हार्ट है उसकी अपनी ये होती है, क्या नाम है, एक मिनट,
थोड़ा सा इश्यू है, उसको सही कर ले। हमारा जो हार्ट होता है, उस हार्ट में ये आर्टरी होती है जिसको कहते हैं कॉर्नरी आर्टरी, और उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल जम सकता है। तो कोलेस्ट्रॉल जम गया या नैरो हो गया, स्ट्रिंचर हो गया, नली पतली हो जाती है, तो कुछ ऐसी दवाइयां आती हैं जो सबलिंगुअल दिया जाता है, टंग के नीचे रखा जाता है। उसको रखने से क्या होता है कि वो दवा को रखने के कारण जो वेसल्स है वो डायलेट करते हैं, वैसो डायलेटर होता है और रक्त पास करे। तो इसका हम लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम लोग ओरल रूट का इस्तेमाल करते हैं। सबलिंगुअल रूट नहीं यूज करेंगे, बक्कल रूट भी यूज नहीं करेंगे, ओरली ले लेते हैं। इंट्रावेनस रूट का इस्तेमाल किया जाता है ना। इंट्रामस्कुलर रूट का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। सबक्यूटेनियस रूट का इस्तेमाल हम लोग नहीं करते हैं। इनहेलेशन रूट का हम लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे। नेजल रूट का हम लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे। रेक्टल रूट का इस्तेमाल करेंगे, वेजिनल रूट का इस्तेमाल करेंगे। तो ओरल रूट में जब कॉन्ट्रास्ट एजेंट को देखिए, कॉन्ट्रास्ट एजेंट देने के कौन कौन से रूट हैं, तो यहां पर आप लिख सकते हैं, है ना। एक नंबर में ओरल रूट, ठीक है। दूसरे नंबर में इंट्रावेनस रूट। तीसरे नंबर में रेक्टल रूट। चौथे नंबर में वेजाइनल रूट। ठीक है। ओरल रूट का हम लोग कब इस्तेमाल करते हैं? जब हम लोग बेरियम सल्फेट को किसी पेशेंट को देंगे, बेरियम सल्फेट को किसी पेशेंट को दिया जाए तो वो ओरली दिया जाता है। वो ओरली दिया जाता है, मुंह से, ग्लास में रहता है, ऐसा करके मुंह में लेगा और उसको निकल जाएगा। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? ओरल रूट। ठीक। तो हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन की स्टडी अगर करनी हो, है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर स्टडी करनी हो, या हम लोगों को ओरल रूट, है ना, वी यूज दिस रूट to give positive contrast agent we use this route to give positive contrast agent to the patient for gastrointestinal study। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल स्टडी के लिए हम लोग ओरल रूट से कॉन्ट्रास्ट एजेंट को देते हैं, ठीक है। और यहां पर जो कॉन्ट्रास्ट एजेंट देंगे, वो कॉन्ट्रास्ट एजेंट का नाम होगा, है ना, बेरियम सल्फेट। ठीक है, बेरियम सल्फेट is usually given through this route, ठीक है। बट sometime we, इतना आप लोग लिख रहे हैं,
जो मैंने लिखा है आपने लिखा है क्या? स्क्रीनशॉट Yes, ले sir. लीजिए। नहीं सर। तो बेरियम सल्फेट इज यूजुअली गिवन थ्रू दिस रूट, बट सम टाइम वी गिव iodinated contrast medium. Medium for the same study, है ना? ठीक है, आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट मीडियम को भी दिया जाता है सेम स्टडी के लिए। ठीक है ना? कब दिया जाता है? जब पेशेंट को बेरियम सल्फेट से एलर्जी होता है या कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है ना? when iodinated contrast media is given when patient has allergy to barium sulfate. सॉल्यूशन आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट मीडिया तब दिया जाता है पेशेंट को, जो कि वेन में डाला जाता है, वो दिया जाता है पेशेंट को जब एलर्जी होता है बेरियम सल्फेट सॉल्यूशन से, है ना? और when barium sulfate considered contraindicated. और तब जब बेरियम सल्फेट को यह सोचा जाता है कि बेरियम सल्फेट जो है कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, जैसे पेट में छेद हो गया, है ना? पेट में छेद हो गया, पोरिफिरेशन, तो वहां पर बेरियम सल्फेट बहुत ज्यादा इरिटेशन करने वाला होता है। ठीक है, इतना लिख लिया? बताइए माइक्रोफोन ऑन करके, इतना लिखा गया क्या? यस सर। स्क्रीनशॉट लिए हैं सर। ठीक है, हाँ बात बराबर है, लिखिएगा स्क्रीनशॉट, बाद में लिख लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो कॉन्ट्रास्ट एजेंट को देते हैं उसका नाम है गैस्ट्रोग्राफिन। जगह तो नहीं है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एग्जाम्पल में गैस्ट्रोग्राफिन, एग्जाम्पल में ईजी हो गया, एग्जाम्पल गैस्ट्रो गैस्ट्रोग्राफिन। ठीक है, ठीक है, ये हो गया, आप समझ गए? तो अगर हम लोग पेशेंट के आंत का अध्ययन करना है, इंटेस्टाइन का, स्टमक का,
तो उस समय हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन बनता है कॉन्ट्रास्ट एजेंट देने का, और वो है ओरल रूट। वो क्या है? ओरल रूट। ओरल रूट से हम लोग क्या देते हैं? कॉन्ट्रास्ट एजेंट। इसके लिए बहुत एक्सपर्ट नहीं होना चाहिए, आपको सिर्फ अमाउंट जो कॉन्ट्रास्ट एजेंट का है उतना दे देना होगा पेशेंट को पीने के लिए, पीने के लिए। ठीक है ना? ठीक है। अब बात ये होती है ओरल रूट से हम लोग क्या किया? बेरियम मील, है ना? बेरियम मील करते हैं। और क्या करते हैं? बेरियम स्वालो करते हैं। बेरियम स्वालो, बेरियम स्वालो किया, बेरियम मील किया, और बेरियम मील फॉलो थ्रू, BMFT। ये जितनी भी चीज है जो ओरल रूट से हो रही है ना, ये इतने प्रकार के टेस्ट हैं जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के लिए होते हैं। क्या किस चीज के लिए होते हैं? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के लिए होते हैं। ये जितने भी रूट हैं ये सिर्फ और सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन को दिखाते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन को दिखाएंगे, है ना? स्मॉल इंटेस्टाइन के अलावा ये दिखाएंगे क्या चीज को? एसोफेगस को, है ना? क्या चीज को दिखाएंगे? एसोफेगस को। ओसोफेगस के अलावा क्या दिखाएंगे? ये स्टोमक को, और स्टोमक का एक और नाम होता है गैस्ट्रिक, है ना? इसीलिए जो कॉन्ट्रास्ट एजेंट है, आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट एजेंट है, उसका नाम गैस्ट्रोग्राफिन है। एक ऐसी कॉन्ट्रास्ट एजेंट जो स्टोमक और इंटेस्टाइन को देखने के लिए इस्तेमाल की जाए उसको हम लोग गैस्ट्रोग्राफिन के नाम से जानते हैं। बात समझ में आ गई? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे एक सवाल पूछा है शहबाज आजम के, सर असाइनमेंट कौन से शेड पर डालना है? शेड बताइए ना। एसएडी शेड, शेड यानी के साइट बोल रहे हैं, है ना? कौन से वेबसाइट पर आपको अपना असाइनमेंट को डालना है? आपको अपने असाइनमेंट को लिंगियाज यूनिवर्सिटी ही वाले वेबसाइट पे डालना है। लेकिन कल से कुछ ट्रबल हो रही है, कुछ लोग अपलोड नहीं कर पा रहे हैं, और कुछ लोगों से तो कल खुल ही नहीं रहा था, ओपन ही नहीं हो रहा था। तो मुझे जैसा कि लगता है कि वेबसाइट में जो एरर वगैरह कुछ होता है, बग्स आ जाता है, तो उसका रिपेयर चल रहा होगा। ठीक है, तो वो जब ठीक हो जाएगा तो हो सकता है आज ही शाम तक आपका अपलोड हो जाए। और कोई क्वेश्चन? अगर आज शाम तक अपलोड नहीं होगा तब हमको एक बार नोट कीजिएगा। सर हार्ड कॉपी कहाँ पे जमा करना? हार्ड कॉपी हड़ताली मोड में हेड ऑफिस जो है वहां आके जमा करना। ठीक है,
ही फाइल में रहेगा या अलग अलग फाइल रहेगा? अलग अलग फाइल, अलग अलग सब्जेक्ट अलग अलग फाइल में ना रहेगा, और स्टिक फाइल रहेगी वो। A4 साइज का पेपर होगा, ठीक है ना। अब मान लीजिए 6 सब्जेक्ट है, 6 में से 4 का असाइनमेंट आया, तो चारों का अलग अलग ना बनेगा, एक में कैसे बनेगा? सर स्टेपलर करके नहीं हो जाएगा? स्टेपलर करके मैं सबमिट कर दूं? हो तो जाएगा। देखिए, 2 चीज होती है, एक प्रेजेंटेशन बेहतरीन और एक प्रेजेंटेशन काम चलाओ। तो नंबर भी यूनिवर्सिटी दे देगी, काम चलाओ। प्रेजेंटेशन अगर अच्छा साफ सुथरा रहा, अच्छी हैंडराइटिंग हुई, जैसे सब बच्चे तो एक ही काम कर रहे हैं ना, देख ही के लिख रहे हैं, तो किसने ज्यादा अच्छा लिखा, किसका कंटेंट बेहतरीन है और कितना बढ़िया दिखने में लग रहा है, उसी पर जो है वो लोग नंबर देता होगा, ठीक है। अब काम चलाऊ है, आ गया तो फेल तो करेगा नहीं, तो उसमें भी नंबर दे देगा, ठीक है। तो वो तो आपका डिसीजन है कि आप स्टेपल करके दें कि उसको बढ़िया से स्टिक फाइल में लगा करके दें, ठीक है। सर असाइनमेंट जमा हो गया है मेरा, तो हाँ, मेरा असाइनमेंट जमा हो गया है कल ही। कल जमा हो गया तो हार्ड Yes, कॉपी sir. जमा कर दिया आपने? यस सर, कल ही जमा कर दिया। वो स्टेपल पिन लगा के दिया था? नो सर, नो सर, फाइल स्टिक फाइल है, हाँ अलग तब तो अलग। ठीक, हाँ तो ठीक है, हाँ सही, वेरी गुड, चलिए ठीक, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ठीक है, तो अब हम लोगों के पास समय कम है, हम लोग सबको को जाना, बहुत सारे लोगों को दिमाग पढ़ने जाना होगा, मुझे भी जाना है, इसीलिए हम फ्राइडे में थोड़ा, एक तो लेट हो गया थोड़ा सा, और बारिश हो रही थी, नेटवर्क का भी इशू था, और 2 मिनट बचा हुआ है, 2 मिनट में ज्यादा तो बताएंगे नहीं, लेकिन थोड़ा सा बता देते हैं। नेक्स्ट होगा रेक्टल रूट, ओरल रूट के सीधे बाद रेक्टल रूट। रेक्टल रूट से हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन को देख सकते हैं, ठीक है। रुक जाइए, है ना। We introduce barium sulfate solution we introduce barium sulfate solution rectally to C, we introduce क्या लिखा है, we introduce barium sulfate solution rectally to C large intestine, ठीक है। We can also introduce negative contrast agent along with positive contrast agent for the double contrast study,